नमस्ते बच्चों, ज्ञानदेव विद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 12 बस के नीचे बाघ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी कहानी पढ़ी या जो भी कहानी में हमने समझा कि एक बाघ का बच्चा जो है भूल भटक करके बस के नीचे आकर बैठ जाता है, तो वो कहानी जो है एक सत्य घटना है। तो वो सत्य घटना कहाँ घटित हुई थी, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, तेंदुए की खबर। मुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। चालक मतलब जो बस का ड्राइवर था। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। टस से मस का मतलब होता है वो बिल्कुल भी हिला नहीं अपनी जगह से। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आँख खोलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो चलो, ये हमने पाठ पढ़ा कि ये जो तेंदुए की जो सत्य घटना थी वो कहाँ, किस जगह और कब घटित हुई थी, ये हमने पढ़ा। अब उसके आधार पर नीचे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो आपने इस प्रश्नों का जवाब देना है। इसमें है खबर की बात। खबर की बात कब की है वो आपको बताना है। इसमें है, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी। अब आपने तो पढ़ा ही ना पाठ के कि कहाँ घटी, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, मुंबई। मुंबई में कहाँ घटित हुई थी, मुंबई। चलो, दूसरा प्रश्न है, घटना किस दिन घटी। अब दिन कौन सा था उस दिन, मंगलवार। मंगलवार। चलो, आगे है, उस दिन क्या तारीख थी। अब तारीख कौन सी थी, 12 मार्च। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 मार्च। चलो, अभी आगे चलते हैं। आगे हैं, तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो बच्चों, आपके घर में हो या आपके आस पड़ोस में हो या स्कूल में हो, जहाँ भी जो भी अखबार आते हैं आपने उनका नाम लिखना है। तो कुछ अखबारों का नाम मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। एक अखबार होता है जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक अंग्रेज़ी पत्रिका है। उसके बाद लिखते हैं गुजरात समाचार, क्योंकि गुजरात में गुजरात समाचार पत्र जो है ज़्यादा चलता है, गुजरात समाचार। फिर एक पत्रिका और होती है, संदेश। फिर एक जो है भास्कर है, भास्कर। फिर एक जो है दैनिक जागरण होता है, जो कि उत्तर भारत में ज़्यादा चलता है, दैनिक जागरण। फिर एक पत्रिका और होती है, वो हिंदुस्तान टाइम्स भी हो सकती है, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स। फिर और कौन कौन सा अखबार है, एक गुजरात मित्र भी चलता है, गुजरात मित्र। तो ये हमने कुछ पत्रिकाओं के यहाँ पर नाम लिखे हैं। चलो, अभी आगे पढ़ते हैं। आगे है, बस तक कैसे पहुँचा। तो बच्चों, आपने यह सोचना है
कि ये जो छोटा सा 4 महीने का बाघ का जो बच्चा था वो बस तक किस प्रकार पहुंचा होगा, वो आपने यहाँ पे सोचना है। तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा, तो कहाँ से पहुंचा होगा? शायद हो सकता है कि जो बस थी वो हाईवे या ऐसी जगह पे खड़ी होगी जहाँ पर जो है आजू बाजू छोटे मोटे जंगल होंगे, तो उन जंगलों से जो है ये छोटा बच्चा जो है अपनी माँ से बिछड़ करके रोड की साइड आ गया होगा, इसीलिए। दूसरा प्रश्न है, कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुँच गए थे? तुम होते तो क्या करते? अब कुछ लोग क्यों पहुँचे? क्योंकि देखो, बाघ का बच्चा अगर छोटा भी है तो भी वो एक खतरनाक जानवर है, तो डर तो सबको ही लगता है, क्योंकि अपने बचाव के लिए हर कोई कुछ न कुछ तो करता ही है। इसीलिए सब लोग कुल्हाड़ी लेकर और लाठी लेकर पहुंच गए। और अगर हम होते तो हम भी जो है अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी तो नहीं लेकिन डंडा ज़रूर लेके आते, या तो अपने घर के अंदर छुप जाते, ऐसा हम करते। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे है अखबारों के लिए। अब अखबार में जैसे समाचार आते हैं उस प्रकार से हम कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो आप देखते हैं। इसमें है क्या, तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। अब जैसे एक घटना थी बाघ वाली, ऐसी आपने भी एक छोटी मोटी घटना या छोटा मोटा एक लेख लिखना है। तो उसमें क्या क्या आपने ध्यान देना है कि जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। ये सब आपने लिखना है कि कौन सी घटना किस दिन घटी थी, उस दिन वार कौन सा था, और समय भी लिख सकते हैं आप कि समय इतना था, ये वार था, ये तारीख थी और वो कौन से महीने की घटना थी, ये आपने लिखना है। चलो, और जगह कौन सी जगह थी, आपका घर था या छत था, आप लिख सकते हो छोटी मोटी घटना। जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए 2-3 जो है वो शीर्षक दिए गए हैं, तो उसमें आपने लिखना है किसने किससे लड़ाई की। अब आप लिख सकते हो, आपके तो आस पड़ोस में भी लड़ाई हो सकती है, या आपके घर में भी आपके भाई बहनों से आप झगड़ा कर सकते हो, तो उस घटना को भी आप छोटा सा लिख सकते हो। फिर है खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम। अब अपनी कोई चीज़ गुम हो जाती है या खो गई है, उसके विषय में भी आप लिख सकते हो। जैसे आपकी बॉल गुम हो जाती है, पेंसिल, रबड़, किसी के विषय में आप लिख सकते हो। घर में शादी, वाह भाई वाह। अब घर में शादी हो तो वो तो सबसे बड़ा समाचार होता है कि घर में जो शादी हुई इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने किया, वो छोटा सा लेख लिख सकते हो। फिर है कौन हारा और कौन जीता। कौन हारा कौन जीता में जो है आप अपने खेल के विषय में लिख सकते हो कि भाई आप जो है खेलने गए तो उसमें से कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी, उस विषय पे भी आप लिख सकते हो। आगे है, यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है, तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें किसी तरह के डिजाइन बनाओ और रंग भरो। देखो बच्चों, ये बाघ का चित्र है और इसके जो डिजाइन है इसको ध्यान से देखो। ये जो शैली है ये गोंडी जनजाति एक है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और गुजरात के इन राज्यों में पाई जाती है। जो गोंड जो है जनजाति के लोग होते हैं, तो वो इस प्रकार की शैली का उपयोग करके जानवर का चित्र या अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करते हैं अपने घरों में, या अपनी चीज़ों अपने में ज़्यादातर उन लोगों की ऐसी चित्रकारी होती है। चलो आगे है बाघ का बच्चा। अब बाघ के बच्चे के ऊपर एक यहाँ सुंदर सी कविता लिखी गई है, उसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से आप सुनो। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर कर हो आता है बाघ का बच्चा, पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। तो चलो बच्चों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त हुई। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।